हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सीपीयू किसे कहते हैं, सीपीयू के कंपोनेंट्स कितने हैं, सीपीयू के कंपोनेंट्स के यूज़ क्या हैं। हम इस तरीके से समझते हैं जिस तरह इंसान का दिमाग इंसान के बॉडी के सभी पार्ट को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर के सभी पार्ट को कंट्रोल करता है। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैव कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास डिसीजन और कंप्यूटिंग की शक्ति होती है। यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो कैलकुलेशन करती है और निर्णय लेने की क्षमता उसके पास होती है। सीपीयू आल्सो नोन एज प्रोसेसर, सीपीयू को प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन, जो सिलिकॉन का बना होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो मदरबोर्ड में लगी होती है, यानी मदरबोर्ड में स्थित होती है। आइए अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 हैं, जिसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। दूसरा कंपोनेंट आपका कंट्रोल यूनिट है। तीसरा कंपोनेंट आपका रजिस्टर है। चौथा कंपोनेंट कैश है। पांचवा कंपोनेंट इंटरनल बसेस है। मुझे जहां तक उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सीपीयू जो होता है और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम यहाँ पर फिगर से भी समझ सकते हैं, डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सीपीयू के अंदर जो डाटा इंटर होता है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू होता है। किसके द्वारा होता है? हमारा इनपुट डिवाइस के थ्रू होता है। और डेटा आफ्टर द प्रोसेसिंग जो आउट होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस के थ्रू द्वारा प्रोड्यूस होता है। किसके द्वारा होता है? आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जहां तक उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आइए हम समझते हैं सीपीयू के सभी कंपोनेंट्स के बारे में अलग अलग डिटेल में। Arithmetic and logic unit. ALU is part of CPU which perform arithmetic and logical operation. ALU CPU का पार्ट होता है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को। ALU दो पार्ट से मिलके बनता है, एक AU एंड LU। AU का मतलब अर्थमेटिक यूनिट, LU का मतलब लॉजिक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, इट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड और नॉट एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि जो ALU होता है वो दो प्रकार का ऑपरेशन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड और नॉट एक्सेट्रा। Control unit. It controls and communicates with ALU input output devices, primary and secondary storage devices. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है और कम्युनिकेट करती है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से।
यानी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करती है और कम्युनिकेट करने का काम करती है एएलयू से, इनपुट डिवाइस से, आउटपुट डिवाइस से, प्राइमरी मेमोरी से और सेकेंडरी मेमोरी से। Registers are small, high-speed, temporary storage inside CPU. Register pass the data information to other part of CPU during processing. रजिस्टर स्मॉल होता है, हाई स्पीड होता है, टेम्पररी स्टोरेज है जो सीपीयू के अंदर होता है। ये रजिस्टर पास करता है डेटा या इंफॉर्मेशन को सीपीयू के अदर पार्ट तक ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के समय। यानी रजिस्टर भी आपका एक तरह से मेमोरी है जो बहुत ही हाई स्पीड होता है, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है जो सीपीयू के अंदर होता है, पास करता है डेटा और इंफॉर्मेशन को सीपीयू के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक प्रोसेसिंग के समय। यानी रजिस्टर में जो डेटा होता है वो प्रोसेसिंग के समय होता है। कैश मेमोरी is high speed and small memory inside the CPU, also known as CPU memory, because one portion of cache memory is directly integrated on CPU. कैश मेमोरी एक हाई स्पीड स्मॉल मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर होती है, जिसको सीपीयू की मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसका एक पोर्शन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सीपीयू से। कैश इज फास्टर देन मेन मेमोरी। कैश मेमोरी वो मेमोरी है जो फास्ट होती है मेन मेमोरी से। यानी कैश मेमोरी वो मेमोरी है जो मेन मेमोरी से भी फास्ट होती है। बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। इट स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू। इसके अंदर वो डाटा स्टोर होता है जिसकी सीपीयू को ज़रूरत होती है। कैश मेमोरी is comprised of different level of storage such as L1, L2, L3। कैश मेमोरी का डिफरेंट लेवल होता है जैसे L1, L2, L3, जिसको आप यहाँ पे फिगर से आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है, फिगर है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। इंटरनल बसेस, all buses is parallel wire used to carry data from one part of computer to other part of computer. CPU is connected with all devices through buses. पैरेलल एक तरह का वायर होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर का एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है। बसेस के द्वारा ही सीपीयू सभी डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है।